नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों का और सबसे पहले बात बलौदाबाजार की। तेज रफ्तार ट्रक दुकान में जा घुसा। ऑटो पार्ट्स की दुकान थी और ट्रक इस दुकान में घुस गया। बाल बाल बचा मकान मालिक, लेकिन कच्चे लोहे से ट्रक लदा हुआ था। भीषण भिड़ंत। रायगढ़ से रायपुर की ओर यह ट्रक जा रहा था। लवन नगर पंचायत का ये मामला। तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे से जुड़ी। बलौदाबाजार की एक घटना है। तेज रफ्तार ट्रक दुकान में घुस गया। ऑटो पार्ट्स की दुकान थी। हालांकि रात की बात यह कि कोई जनहानि नहीं हुई, पर ऑटो पार्ट्स की दुकान में ये ट्रक घुसा तो क्षतिग्रस्त हुई है दुकान। सहयोगी योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। योगेश, क्या कुछ जानकारी इस हादसे पर? जी देखिए, आपको बता दूं कि ट्रकों की बेतहाशा रफ्तार आजकल जिले में चल रही है। बलौदाबाजार से लेकर गिधौरी तक जो आम सड़क है उस पर तेज रफ्तार ट्रक रोजाना दौड़ रही हैं, रोजाना हादसे हो रहे हैं। बीती रात यह हादसा हुआ है। आपको बता दें कि यह हादसा तकरीबन 1-2 बजे रात की है। उसके बाद मकान मालिक सोया हुआ था और बगल में ऑटो पार्ट्स की दुकान है। हताहत हुई है। ऑटो पार्ट्स की दुकान में पूरी ट्रेलर जा घुसी है। कच्चे लोहों से लदा हुआ ये ट्रक था, ट्रेलर था जो मकान में जा घुसा है। वही आपको बता दें कि बगल में मकान मालिक सोया हुआ था। हो ना हो, जाने अनजाने में अगर ये घटना हो जाती है, अगर ये मकान मालिक के ट्रेलर उसमें घुस जाता तो बहुत बड़ी घटना ये हो सकती थी। क्योंकि जो मेन हाईवे है, मेन रास्ता है, उसे रेलिंग को तोड़ते हुए जो गौरा पथ बना उसको तोड़ते हुए ट्रक सीधा मकान में जा घुसी। ऑटो पार्ट्स की दुकान की जो पूरा सामान था वो अस्त व्यस्त हो चुका है और मुआवजे की मांग कर रहा है मकान मालिक, और ऑटो पार्ट्स भी मुआवजे की मांग कर रहा है। योगेश, क्या घटना के बारे में ये जानकारी सामने आ पाई कि क्या ट्रक चालक नींद में था या किस वजह से हादसा हुआ? बड़ी लापरवाही क्योंकि ट्रक चालक की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रक चालक की लापरवाही इसमें सामने आई है। क्योंकि रात के समय ट्रक को चालक चला रहा था, उस समय वो नींद में था। इस दौरान जबरदस्त हादसा हुआ। वो अपना नियंत्रण खो बैठा। सामने से भी ट्रक आ रही थी, वो अपना नियंत्रण खो बैठा। उसके बाद सीधा जो ट्रक का जो ट्रेलर है वो मकान में जा घुसा। वही इसमें ड्राइवर को भी थोड़ा सर में चोट आई है। ठीक है, शुक्रिया आपका योगेश जानकारी के लिए। आगे बढ़ते बिलासपुर से बड़ी खबर है। बेकाबू ट्रक खंबे से टकरा गया है। ट्रक में भीषण आग लग गई। ड्राइवर ने जैसे तैसे कूदकर अपनी जान बचाई। ट्रक का टायर फटने के बाद ये पूरा हादसा हुआ। ट्रकर भाटा क्षेत्र की घटना आपको बता रहे हैं। बिलासपुर से खबर है। बेकाबू ट्रक खंबे से टकरा गया, फिर अचानक से इस ट्रक ने आग पकड़ ली। तस्वीरें देखिए, इस तरह से भीषण आग की लपटों से घिरा हुआ ये ट्रक। तस्वीरों में आप देख रहे हैं ट्रक में भीषण आग लगी हुई। हालांकि ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। ट्रक का टायर फटा, उसके बाद इस ट्रक में आग लगी। अगली खबर भी बिलासपुर से ही। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक बड़ा हादसा हुआ है। दीवार ढहने से 2 छात्र घायल हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस विभाग के पास हुई घटना के बारे में सामने आई है। छात्रों के पैर और हाथ में भी गंभीर चोटें आई हैं। आपको बता दें कि घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कोनी थाना क्षेत्र का ये मामला। बिलासपुर की घटना। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा। दीवार ढहने से 2 छात्र घायल हो गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस विभाग के पास की घटना। छात्रों के पैर और हाथों में गंभीर चोट है। अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराए गए। आगे बढ़ते और अब चर्चा करेंगे राजनांदगांव की। डूंगरगढ़ में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे सीएम भूपेश बघेल। आज ही समीक्षा बैठक होगी। सुबह 10 से 11 बजे के बीच जो समय है तय किया गया है अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक का। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज राजनांदगांव में सीएम भूपेश बघेल करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। खुज्जी विधानसभा में ग्रामीणों से भेंट मुलाकात का कार्यक्रम। ग्रामीणों को साथ ही कई संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से भी बातचीत का कार्यक्रम। डूंगरगढ़ में इंदिरा गांधी की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। मंदिर दर्शन के बाद सी मार्ट का लोकार्पण करने के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचेंगे। तो कई सारे कार्यक्रम आज डूंगरगढ़ में। मुख्यमंत्री अंबागढ़ चौकी में ही रात्रि विश्राम करेंगे। आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करेंगे अंबिकापुर को लेकर। आरएसएस की बड़ी बैठक आज होने जा रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक लेंगे। संघ के कार्यकर्ता इसमें मौजूद रहेंगे और तमाम कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। बैठक में प्रांत कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हो रहे हैं। सभी विभाग के प्रचारक भी मौजूद रहेंगे। सरस्वती कॉलेज में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। सुभाष नगर स्थित सरस्वती विद्यालय में ही ये बैठक हो रही है।
आरएसएस की ये बड़ी बैठक है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक लेंगे और संघ के कार्यक्रमों पर कुल मिलाकर चर्चा होगी। सहयोगी श्रवण हमारे साथ अंबिकापुर से लाइव जुड़ रहे हैं। श्रवण, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए, आज की जो बैठक आरएसएस प्रमुख द्वारा की जा रही है, बहुत ही अहम बैठक माना जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रांत के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं और इसके साथ साथ जो केंद्र से भी आए हुए हैं और तमाम जो यहाँ के प्रचारक हैं वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और 2 दिन का जो है संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये दौरा है और जो है इस दौरे में के दौरान यहाँ पे कल जो आम सभा को संबोधित किए थे, इसके बाद आज जो है दिन भर इनका जो बैठक का पूरा प्रोग्राम है। और आप देख सकते हैं कि ये जो शिशु मंदिर महाविद्यालय है, इसी महाविद्यालय प्रांगण में ये बैठक किया जाना है और तमाम प्रदेश से लेकर के स्थानीय और संभागीय स्तर के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हालांकि यहाँ पे किसी भी मीडिया संस्थान को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यहाँ हम बाहर से ही यहाँ पे जो है यहाँ पे बात भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये इनका जो यहाँ का दौरा है वो काफी अहम माना जा रहा है, भाजपा के लिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से कल जो तमाम बड़े नेता जो है यहाँ पर पहुंचे थे, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात की जाए, चाहे नेता प्रतिपक्ष की जाए, ये भी मोहन भागवत जो है संघ प्रमुख के आने से ये भंजाने के प्रयास कर रहे हैं। काहे कि जो सरगुजा संभाग की बात किया जाए तो सरगुजा संभाग में जो है 14 विधानसभा सीट में कांग्रेस का कब्जा है और कहीं ना कहीं जो संघ प्रमुख के आने के बाद जो है भाजपा भी इसको भुनाने का प्रयास कर रही है और अपने जमीनी पकड़ जो है मजबूत बनाने की कवायद में लगी है। दूसरी बात ये भी अंदर के खाने से सामने आ रही है कि 2025 में संघ के 100 साल पूरे हो जाएंगे और जो संघ के ये दौरा में जो तमाम तरह की जो बैठक में जो चर्चा और जो समीक्षा बैठक की जाएगी, इस बैठक में जो है इसके अधिक से अधिक लोगों को संघ में जोड़ने का भी यहाँ पे बातें सामने आ रही है। और ये जो बैठक है वो आज जो है संघ प्रमुख का पूरा दिन भर का पूरा आज प्रोग्राम है, शेड्यूल है और इसके बाद जो है कल जो है ये यहाँ से रवानगी होगी इनकी। लेकिन हालांकि तमाम तरह के कई सारे ऐसे कार्यक्रम, कई सारे मुद्दे जिनको लेकर संघ की ये महत्वपूर्ण बैठक रखी जा रही है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो संघ प्रमुख की बैठक लेंगे और आगे चलकर रायपुर की भी हम चर्चा करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर अब चर्चा। कल नामांकन का आखिरी दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी कल नामांकन भरेंगे। प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल, मोहन मरकाम के साथ बड़े नेताओं की मौजूदगी। कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन भरने के लिए निकलेंगे। कांग्रेस की तरफ से माना जा रहा है कि सावित्री मंडावी का भी नाम सामने आएगा। हालांकि ये जानकारी अभी तक सामने आ पाई है कि प्रत्याशी के साथ सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहेंगे, मोहन मरकाम भी साथ में रहेंगे और इन बड़े नेताओं की मौजूदगी के साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव को लेकर जानकारी आपको हम लगातार दे रहे हैं। सहयोगी युगल से हम चर्चा करेंगे। रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। युगल, आपसे हम जानकारी चाहेंगे। भानु प्रतापपुर उपचुनाव और कांग्रेस की तरफ से लगातार सावित्री मंडावी के नाम की हलचलें तेज हो रही हैं। हालांकि नामांकन का कल आखिरी दिन है, क्या कुछ हो सकता है कल? देखिए अवंतिका, 2023 का सेमीफाइनल भानु प्रतापपुर के इस उपचुनाव को माना जा रहा है और जिस तरह से सावित्री मंडावी की जो दावेदारी है उसे प्रमुख और पुख्ता रूप से माना जा रहा है, क्योंकि मनोज मंडावी का जो दुखद निधन हुआ था उसके बाद ये सीट है वो रिक्त हुई थी। लेकिन बड़ी बात यही है कि बीरेश ठाकुर भी इस पैनल पे हैं, उनकी भी दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। आज हर हाल में कांग्रेस अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करेगा और जैसे कल जब नामांकन का आखिरी दिन है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी जाएंगे। नामांकन जब दाखिल होगा उसमें वो शामिल होंगे। तमाम कांग्रेस के जो बड़े नेता है, पीसीसी मोहन मरकाम है, इसके अलावा जो प्रभारी हैं, साथ ही साथ कवासी लकमा है, तमाम जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो रहेंगे और नामांकन जब दाखिल होगा तो उस दौरान वो उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस की दावेदारी में अगर हम सावित्री मंडावी की दावेदारी को करें तो काफी पुख्ता मानी जा रही है और इससे पहले भी कांग्रेस ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब तक जितने भी 4 उपचुनाव हुए हैं सभी में कांग्रेस की बम्पर जीत हुई थी। ये भी उम्मीद जताई जा रही है कांग्रेस
अपने विकास के मुद्दे को लेकर के भानु प्रतापपुर के चुनाव में मैदान में रहेगी और यही अब दावा भी कर रही है कांग्रेस की इस बार भी 5वीं सीट में भी कांग्रेस की जीत दर्ज होगी। लेकिन दूसरी ओर बीजेपी है आरक्षण के मुद्दे को लगातार जो हवाएं दे रही है और जिस तरह से प्रदेश में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के विरोध के जो तेवर देखने को मिल रहे हैं उसे भुनाने का प्रयास वहां पर किया जा सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 4 उपचुनाव के तो सभी के सभी कांग्रेस के पक्ष में आए हैं और इस तरह से किस तरह से अब जो भानु प्रतापपुर का जो समीकरण है वो आगे होता है वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल युगल, और अब इंतजार किया जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ ऐलान हो। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इधर आईआरसीटीसी एक बार फिर से बड़ा बदलाव करने जा रही है। रेल मंत्रालय और आईआरसीटीसी ने मेन्यू में बदलाव करने की छूट का फैसला किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी शामिल किए गए हैं। अब आप ट्रेन में भी छत्तीसगढ़ी खाने का मजा ले सकते हैं। इस मेन्यू डायबिटिक फूड, बेबी फूड, हेल्थ फूड के भी विकल्प के साथ पेश होगा और आपको अपने मन पसंदीदा खाना ट्रेन में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। अभी तक रेलवे बोर्ड खाने का मेन्यू तय करता था। ट्रेनों में खान-पान सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए रेल मंत्रालय ने ये अहम निर्णय लिया है। और अब रायगढ़ से बड़ी खबर। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। धर्मजयगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ऑनलाइन सट्टे में संलिप्त 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्गापुर कॉलोनी में सट्टेबाजी का खेल चल रहा था। आरोपी के पास से 2 लैपटॉप, 3 मोबाइल बरामद हुए हैं और मोबाइल के जरिए लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है, इस बात का भी खुलासा। रायगढ़ से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी के खिलाफ यहां पर बड़ी कार्रवाई। आगे बढ़ते कोरिया से बड़ी खबर है। एससीसीएल में मारपीट का मामला सामने आया। 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक कुल 12 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी लगातार जारी है। कोल माफिया ने मारपीट की थी और पत्थरबाजी भी की गई थी। अधिकारी और सुरक्षाकर्मियों के साथ मारपीट भी की गई थी। चर्चा थाना पुलिस की कार्रवाई। तो 3 और आरोपी पुलिस गिरफ्त में। कुल 12 आरोपी हैं जो कि पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। अन्य फरार आरोपियों की तलाश भी जारी है। और इधर कोरबा के बेला गांव में कुएं में गिरे किंग कोबरा का रेस्क्यू किया गया। बेला गांव के लोगों ने कुएं में किंग कोबरा से जानकारी वन विभाग और स्नेक रेस्क्यू टीम को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने अविनाश यादव और जितेंद्र सारथी ने कड़ी मशक्कत के बाद लंबे किंग कोबरा का कुएं से रेस्क्यू किया। उसे ले जाकर जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया है। कुएं से किंग कोबरे के रेस्क्यू की खबर लगते ही तमाम जो ग्रामीण हैं वो भी यहाँ पर आसपास जुट गए, लेकिन अंत में राहत की सांस ली। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की। किंग कोबरा यहाँ पर कुएं में गिरा हुआ था। इसकी जानकारी जैसे वन विभाग को दी गई। टीम यहाँ पर पहुंचती है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जाता है। तो कोरबा की एक घटना किंग कोबरा, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया गया और उसके बाद जंगल में छोड़ दिया गया। रेस्क्यू किया गया। देखिए, आज मॉर्निंग में बेला में एक कुएं में किंग कोबरा गिरा हुआ था। इसकी सूचना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मिली थी और स्नेक रेस्क्यू टीम और आरसीआरएस टीम दोनों को मिली थी। तो दोनों ही एक जगह पे गए, उस कुएं से उसको सेफली रेस्क्यू किया गया, जिसमें दोनों टीमें ने मिलके और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलके बहुत अच्छा काम किया और उसको फाइनली हम लोगों ने रेस्क्यू करने के बाद अभी जानकारी मिला बालको क्षेत्र का बेला गांव है, वहाँ एक काफी बड़ा साइज का किंग कोबरा जो कि कुएं में गिरा हुआ था और काफी लंबे समय से गिरा हुआ था। और जैसे हमको सूचना मिली उसके तत्काल हमने वन विभाग को सूचित किया और वन विभाग के सूचित करने के उपरांत दिशा निर्देश पे उच्च अधिकारी के दिशा निर्देश पे हम वहां पहुंचे और हम अपनी टीम के साथ और अविनाश यादव भाई अपनी टीम के साथ पहुंचे और एक सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के उपरांत उसको वहीं जो सुरक्षित जो जंगल है वहां उसको रिलीज किया गया। आगे बढ़ते हैं, कांकेर से बड़ी खबर है। टिकरापारा में भालू दिखा है। सड़क पर घूमता हुआ भालू नजर आया है।
गढ़िया पहाड़ से लगे राजा तालाब के किनारे इस भालू को देखा गया। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल। भालू की मौजूदगी से वार्डवासी भी लगातार डरे हुए। कांकेर की घटना टिकरापारा में भालू दिखा है। सड़क पर भालू घूमता हुआ नजर आया। तस्वीरें देखिए। कांकेर का ये क्षेत्र लगातार इस तरह की घटनाएं यहाँ से सामने आ रही हैं। ये सूचनाएं सामने आती हैं जब भालू की आमद यहाँ पर दर्ज की जाती है। गढ़िया पहाड़ से लगे राजा तालाब के किनारे एक बार फिर से भालू नजर आया। तालाब के आसपास रहने वाले लोगों में डर का माहौल। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से भालू साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम जो वार्डवासी हैं दहशत में जीने को मजबूर। कांकेर से लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत दूर चले गए। और गरियाबंद से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें हैं। सड़क पर भालू दौड़ता हुआ नजर आया। मुरमुरा गांव के पास सड़क पर भालू दिखाए। तस्वीरें देखिए। अचानक गाड़ी के सामने भालू आ गया। पिछले 1 महीने से गांव में भालू आ रहे हैं। इनकी आमद दर्ज की जा रही है। घरों में घुसकर खाने के सामान को चट कर जाते हैं भालू। और वन विभाग भालू को जंगल में खदेड़ने में अपना नाकाम साबित हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से अचानक से गाड़ी के सामने भालू आ जाता है। लेकिन इन तमाम तस्वीरों से वन विभाग पर भी कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। घरों में घुसकर खाने के सामान को भी भालू छट कर जाते हैं और कई बार हमले की वजह से कई सारे ग्रामीण चोटिल भी होते हैं। और पर्यावरण जागरूकता का संदेश लेकर एक युवक कवर्धा पहुंचा है, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ का साइकिल से यात्रा कर लोगों में पर्यावरण को लेकर जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा है। रायगढ़ जिले के लहलुंगा के रहने वाले प्रमोद सिदार ने अपनी यात्रा शुरू की है। यात्रा की शुरुआत 35 दिन पहले हुई थी। उसने अब तक 1350 किलोमीटर की यात्रा 13 जिलों को पार करते हुए तय कर ली है। आगे की यात्रा उसने कवर्धा से बेमेतरा जिले के लिए शुरू की। मेरा उद्देश्य है साइकिल चलाओ पर्यावरण बचाओ, क्योंकि बढ़ती प्रदूषण को देखते हुए मैंने ये यात्रा निकाली है। हमारे जो प्रदूषण हो रहे, पेड़ों को क्षति पहुंच रहे हैं, इसके कारण मैं पूरे प्रदेश में यात्रा निकाला है। मुझे आज यात्रा के दौरान आज 35वां दिन है और 13वां जिला है ये। समथिंग में 1350 किलोमीटर से साइकिलिंग ऊपर कर चुका हूँ साइकिलिंग। हमारे प्रमोद भाई पर्यावरण बचाने के लिए संदेश देते हुए रायगढ़ जिले से यहाँ तक पहुँचे हैं। हम इनका हृदय से स्वागत किए हैं और ये प्रयास निरंतर चलता रहे। पेड़ भी लगाए हैं, 10 पेड़ पौधे लगाए हैं। वन्य प्राणी जिस प्रकार से प्रमोद भाई बता रहे हैं, वन्य प्राणियों की चिंता करना तो हमारी पहली प्राथमिकता है। और भैया को मैं और शुभकामनाएं दूंगा कि और आने वाले आगामी जिले में भी इस प्रकार के संदेश भैया पहुंचाएं और इस प्रकार के प्रयास करते रहे। इनके लिए हम उन्हें सादर धन्यवाद करते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे दुर्ग की। खटिया निर्माण पर निगम का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। निर्माणाधीन सड़क को निगम अमले ने उखड़वा दिया। 3.5 लाख की राशि से सड़क का निर्माण कराया जा रहा था। शिकायत मिलने के बाद निगम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। नोटिस का जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की गई है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं सड़क की। गुणवत्ताहीन सड़क जिसका निर्माण करवाया जा रहा था। लगातार रहवासी इस बारे में शिकायत भी निगम तक पहुंचा रहे थे। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मिथिलेश, निश्चित तौर पर इस तरह की कार्रवाई की ही उम्मीद की जाती है और अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो आगे जाकर भ्रष्टाचार पर एक बड़े पैमाने पर अंकुश लगाया जा सकता है। निश्चित रूप से जिस तरह से कार्रवाई हुई है एक स्वागत योग्य कार्रवाई है, क्योंकि एक बड़ी कार्रवाई है। हालांकि रोड छोटी थी, 3.5 लाख रुपए का ये प्रोजेक्ट था जहां पर ये रोड बन रही थी। जिस तरह से थिकनेस होना था वो थिकनेस नहीं थी उस रोड पे, और इसकी शिकायत मंत्री ताबड़तोड़ साहू जी से की गई थी। पीडब्ल्यूडी मंत्री है, उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और उसके बाद में निगम आयुक्त ने इस तरह के कार्रवाई करने के आदेश दिए। तो इस रोड को पूरी तरह से तोड़ दिया गया है और एक कई बार नोटिस भी जारी किया गया था ठेकेदार के खिलाफ में कि वो कुछ जवाब दे और अपने कार्य में सुधार करे, लेकिन उसने कोई कार्य में सुधार नहीं किया और निर्माण कार्य जारी रखा। जब ये जानकारी मिली तो इसके बाद में निगम ने वहां पर जेसीबी लाकर पूरी सड़क को तोड़ दिया है और एक संदेश देने का प्रयास किया है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार किया गया है, ऐसा भ्रष्टाचार जो है वो आने वाले समय में बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। बिल्कुल मिथिलेश, इस बारे में भी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर अब इस निर्माण को रोका गया है तो आगे क्या दोबारा इसका टेंडर निकाला जाएगा?
देखिए, अभी इस तरह की तो कोई जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल इसको तोड़ा गया है और निश्चित रूप से जिस तरह से ये नोटिस दिया गया था, नोटिस का जवाब उसने नहीं दिया, उसके बाद में कार्य जारी रखा, तो हो सकता है कि ये टेंडर कैंसिल कर दे और एक नए सिरे से टेंडर निकालकर इस सड़क को बनवाया जाए ताकि गुणवत्ता पूर्वक यहाँ पर जो है सड़क का निर्माण हो सके। कई बार पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी ये ठेकेदारों को चेतावनी दी थी कि कोई भी कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे अन्य कोई भी निर्माण कार्य हो रहा है, जो शासन के पैसे हैं उसका दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जब उनके पास में शिकायत मिली थी तो उन्होंने इसमें पूरी बारीकी से जांच करने के आदेश दिए थे और वो जांच की गई और सीधे सीधे लापरवाही पाई गई है, तो उसके खिलाफ में आज कार्रवाई की गई है। एक बड़ी कार्रवाई माना जा सकता है और एक संदेश है, बड़ा संदेश इसके पीछे छुपा हुआ है कि अब जो भी है कार्य में लापरवाही बर्दाश्त बिल्कुल बड़ा संदेश और कार्रवाई लगातार इस तरह से जारी रहेगी। शुक्रिया आपका मतलब जानकारी के लिए। और आजकल के बच्चे काफी टैलेंटेड हो गए हैं, फिर चाहे डांसिंग की बात हो, सिंगिंग की बात हो या कुकिंग की, हर क्षेत्र में बच्चे बड़ों को भी मात दे रहे हैं। और ऐसा ही कुछ धमतरी में भी देखने को मिला है, जहां छठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों ने अपना खुद का बैंड तैयार कर लिया है और पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम कमाई भी कर रहे हैं। होठों पर मुस्कान, कोई खिलखिला रहा है तो कोई बेहद संजीदा। कभी भांगड़ा तो कभी कोई और धुन। सबके हाथ में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। झूमते नाचते गाते नन्हे कलाकारों की ये टोली छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गांव और शहरों में धूम मचा रही है। जिस उम्र में आमतौर पर बच्चे किताबों और खेलकूद में उलझे रहते हैं, इस उम्र में इन बच्चों ने अपनी बैंड पार्टी बना ली है। ग्रुप में कुल 9 दोस्त हैं, कोई दूसरी क्लास का छात्र है, कोई छठी में पढ़ता है। पढ़ाई के लिए क्लास इनकी भले ही अलग हो, लेकिन जब इनका बैंड बजता है तो हर एक के बिना धुन अधूरी रहती है। छठी पढ़ता। अच्छा, ये कौन सा क्लास पढ़ता? दूसरी। अच्छा, तो बाजा बजाता? कहाँ सीखे थे बाजा बजाना? अच्छा। ड्रम, डफली, झाल, ताशा समेत अन्य वाद्य यंत्रों पर इनकी खूब पकड़ है। ये बच्चे आम स्लम बस्ती के रहने वाले हैं। इनके माता पिता मजदूरी करते हैं और ये पढ़ाई के साथ साथ बैंड पार्टी का कारोबार। छोटे मोटे कार्यक्रम में क्यूट कलाकारों की बैंड पार्टी की खूब बुकिंग होती है। इस बैंड पार्टी का नन्हा लीडर बताता है कि वो बड़ा होकर खुद की धमाल बैंड पार्टी बनाना चाहता है। हाँ, धमाल खोलेंगे। धमाल खोलोगे? अच्छा, उससे अच्छी कमाई हो जाएगी। अच्छा, और पढ़ाई लिखाई भी जारी रखोगे? कहाँ तक पढ़ना चाहते हो? 10वीं। 10वीं तक? उसके बाद नहीं? क्यों? अच्छा, ये लड़के लोग कौन है? तुम्हारे दोस्त यार है, ये भाई हैं? कौन है लोग? सब दोस्त हैं। जिस उम्र में आमतौर पर बच्चे घर से स्कूल और स्कूल से घर की चौखट को नापते हैं, उस उम्र में अपनी जरूरतों और पैशन का ख्याल रखते हुए स्लम बस्ती के इन बच्चों ने अपना करियर चुन लिया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। न्यूज़ 18 के लिए धमतरी से अभिषेक पांडेय की रिपोर्ट। और इसी के साथ हम छत्तीसगढ़ में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।